इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो। मुआशरे में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो मजबूर है, भूखों से है, फाकों से है, परेशानियों से है, अजियतों में मुब्तला है। तो कुरान ने उनको कहा कि कोई बात नहीं, ज़िंदगी मुश्किल तकलीफ़ अजियत से गुजारो, सब्र करोगे तो अजर मिलेगा। और जिसके पास दौलत है, जिसके पास सरवत है, इख्तियार है, मनसब है, ओहदा है, उसको कहा तू घर कमरे में बंद होके न रह, जाके मुआशरे में ढूंढ के गरीबों की मदद कर। जिसके पास है उसको रहम का दर्स दिया, जिसके पास नहीं है उसको सब्र का दर्स दिया। अब मुझे बताओ, मुआशरा अगर ऐसा हो जाएगा, जिसको मुश्किल है, तकलीफ है, वो अपनी सफ़ेद पोशी का भरम ना टूटने दे। वो कहे कि मैं अपनी सफ़ेद पोशी को दाग नहीं लगने दूंगा, जैसे तैसे गुजारा कर लूँगा। और जिसको अल्लाह ने सरवत से नवाजा है, वो कहे कि मैं अपने मातहत और अपने दोस्तों, अपने हमसायों, अपने अजीज़ों, रिश्तेदारों, अपने अतराफ़ में बसने वालों लोगों की ज़रूरत को पूरा करो। तो मुझे बताइए कि कोई मुआशरे के अंदर परेशानी रह सकती है? एक गली के अंदर 10 घर रहते हैं, फ़र्ज़ करो उसके अंदर 2 या 3 घर गरीब होंगे, 4-5 घर जो है मुतवसत होंगे, जो अपना कमाते हैं, ज़रूरत को पूरा करते हैं। 2-3 घर जो है वो अमीर होते हैं। एक गली के अंदर 2 घर अमीर, 2 घर गरीब, 6 घर मुतवसत। मुतवसत भी अगर करें तो अच्छी बात है, और अगर वो गली में 2 गरीब आदमी जो हैं उनकी मदद 2 अमीर कर दें, उनको अपनी फैमिली का हिस्सा मान लें, तो उस गली के मसाइल ख़त्म हो गए कि नहीं हुए? उनकी बेटियों के रिश्ते कबूल कर लें, मसाइल ख़त्म हुए कि ना हुए? इस तरह गली गली, बस्ती बस्ती सब्र करने वाले सब्र करके दिखाएं। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, आका करीम ने फरमाया, जो अल्लाह के दिए गए थोड़े रिज़्क़ पे राज़ी हो गया, अल्लाह क़यामत के दिन उसके थोड़े अमलों पे राज़ी हो जाएगा। उसके लिए कितनी मौज है। दुनिया में तो तकलीफ़ें सही, दुनिया में तो अज़ियतें सही, लेकिन आखिरत में उसका सिला कितना है। जो दुनिया में अल्लाह के दिए थोड़े रिज़्क़ पे राज़ी हो गया, जिस साल में भी था, अल्लाह मैं वाह वाह खुश हूँ तेरे पे, तूने मुझे सही रखा है, इतना भी बड़ा करम है कि तूने मुझे अता किया है, सांसें तो चल रही हैं ना, मालिक तेरा शुक्र है। जो अल्लाह के दिए गए थोड़े रिज़्क़ पे राज़ी हो गया, अल्लाह क़यामत के दिन उसके थोड़े अमलों पे राज़ी हो जाएगा। और इसका माकूस क्या है? जो अल्लाह के दिए गए ज़्यादा पे भी राज़ी ना हुआ। एक वो भी हैं जो अल्लाह के दिए थोड़े पे राज़ी हो जाते हैं, और एक वो भी हैं जो अल्लाह के दिए ज़्यादा पे भी राज़ी नहीं होते। बाज़ वक़्त किसी गरीब से पूछते हैं, सुनाओ कैसे हाल है, तो वो कहते हैं अल्लाह का शुक्र है। और बाज़ वक़्त किसी फैक्ट्री के मालिक से पूछते हैं क्या हाल है, वो कहते हैं चल ही रहा है, आपको पता है आजकल गुज़र हो ही रही है, उसकी गुज़र हो रही है। जिसके करोड़ों रुपए बैंक में पड़े हुए हैं, वो चेहरे के ऊपर कई तरह की लकीरें ला करके कहता है बस गुज़र हो ही रही है। कितने लोगों से बेहतर हैं आप जो नाने शबीना को भी तरसते हैं। तो अल्लाह के दिए पे राज़ी हो जाओ, उसकी तकसीम पे राज़ी हो जाओ, ज़िंदगी सौखी गुजरेगी। ना राज़ी हो गए तो फिर क्या कर लेंगे हम? अगर अल्लाह पे राज़ी नहीं होंगे तो फिर क्या कर लेंगे? फिर भी तो ऐसे ही गुजरेगी। तो बेहतर नहीं राज़ी हो के गुजरे और आखिरत का सौदा ठीक हो जाए। तो इनको कहा जो फंसे हैं, जिनकी गर्दनें फंसी हुई हैं, तुम हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करो। और दूसरों को कहा कि ये तुम्हारी भूल है कि हम देंगे तो इतना कम हो जाएगा। मेरे हुजूर ने 3 कसमें करके कहा, मा नकासा मालो अब्द मिन सदका। 3 चीज़ों पे कसम की, उनमें से एक चीज़ ये थी, फरमाया मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ कि सदक़े से माल कम नहीं होता। सदक़े से माल कम, सदक़े से माल कम होता होता तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ इस दुनिया के सबसे गरीब शख्स होते, जिन्होंने सारा माल दे दिया। हज़रत उस्मान गनी सबसे गरीब होते। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ सबसे गरीब होते, जिन्होंने 30,000 ग़ुलाम आज़ाद किए ज़िंदगी में। तो माल खर्च करने से कम नहीं होता। और ये बात हुजूर वैसे भी फरमा देते तो काफ़ी था, लेकिन मेरे हुजूर ने कसम करके कहा कि मैं रब की कसम करके कहता हूँ कि सदक़े से माल कम नहीं होता। अल्लाह हम सबको सूरह अल बलद के मज़ामीन पर गौर व तअम्मुल की